हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। ये एनर्जी अपडेट इस साल की आखिरी चैनलिंग होने वाली है। कल जो दिन होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी। एक नए साल में हम इंटर करने जा रहे हैं। तो इस साल के अंत में जो भी आप लोगों ने फेस किया है और अभी जो भी आप लोग फेस कर रहे हो और आने वाले साल में क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे आने वाले साल में भी हम बहुत सारी चैनलिंग लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी अभी आप कर रहे हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अभी सारी चीज़ों को क्लियर करो। उस सारे इशू को आगे लेके आपको नहीं बढ़ना है। जो भी पुराने पैटर्न हो गए, आपके शैडो साइड हो गए, वो सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाना है। जो भी इस साल आपने लेसन लर्न किया है, जो आपको चीट किए हैं, आपने उससे लेसन लर्न किया है, उससे सीख लेके आगे बढ़ते जाना है। उन सारी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी स्टक होके नहीं रहना है कि मेरे साथ इस साल बहुत कुछ गलत हुआ है। बिल्कुल भी नहीं। वो आपको सिर्फ एक लेसन लर्न करवाने के लिए किया गया है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, उतना ही अच्छे से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकोगे। वरना क्या होगा, आप निगेटिव होगे, हर एक चीज़ आपको बुरी लगेगी, ना ही आप अपना इनर वर्क कर सकोगे। और अगर कर भी रहे हो तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी, हमेशा आप स्टक रहोगे। इसलिए जब भी आपके साथ कुछ भी होता है तो उसको सिर्फ पॉजिटिव वे में लीजिए कि जो भी हुआ है उसके पीछे का रीज़न मेरे लिए बेस्ट ही होगा, जो कि डिवाइन ने प्लान किया है। ओके डियर। तो यहाँ पे देखो, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है आपकी और आपके डीएम की, तो पहले तो मैंने आप लोगों को बताया ही है। जो अभी ये टाइम है ना, यहाँ पे डिवाइन आपको सबसे सेपरेट कर दिए हैं। थोड़ा मैं अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। क्या होता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारे ऊपर कि ये चैनलिंग करनी है, रीडिंग्स लेनी है, क्लासेस लेनी है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन डिवाइन हमें समझाते हैं कि नहीं, अभी इस चीज़ को आप लोग रोकिए और सिर्फ अभी खुद पर ध्यान दीजिए। जो भी न्यू कोर्स आपके बॉडी में आ रहे हैं, उस पर ध्यान लगाने के लिए आपको अभी सबसे सेपरेट होना है। किसी से बात नहीं करनी है, किसी को एनर्जी नहीं देनी है, बिल्कुल शांत अपने अंदर ही जाइए। तो क्या होता है, कई बार जब इतनी सारी सिचुएशंस हम देखते हैं कि बहुत सारी डीएफ अभी पेन में हैं, तो हम उनकी हेल्प करते ही हैं चैनलिंग के थ्रू, या जो भी वीडियो बना रहे हैं रीडिंग्स के थ्रू, और भी XYZ। तो यहाँ पे मेरे थ्रोट को इतना ज़्यादा ब्लॉक कर दिया गया, फीवर, सर्दी, फ्लू के सिम्टम्स और इतना ज़्यादा बॉडी पेन। सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, मेरा थ्रोट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक्ड कर दिया गया। यानी कि मैं ना किसी से बात कर सकूँ, ना मैं चैनलिंग कर सकूँ। और ये सब कुछ अचानक से हुआ। वो चीज़ समझ आ जाती है कि ये सब वेदर की वजह से हुआ है, कि हमने कुछ ऐसा खाया है उसकी वजह से हुआ है, कि सडन अगर 1-2 घंटे में हम देख रहे हैं कि एनर्जी पूरी तरीके से चेंज हो गई है, हम बात नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। आज मैंने बहुत दिनों के बाद मुश्किल से वीडियो बनाया है बैठ के, कि आज तो बनाना ज़रूरी ही है, वरना मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी। कितने सारे डीएफ्स का मैं मैसेज भी रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। यही होता है उस टाइम ना, हमको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, ना ही आप जो काम कर रहे हो उसमें आप अपना 100% दे पाओगे। तो यही हुआ, डिवाइन ने जब देखा कि मैं नहीं रुक रही हूँ, तो वहाँ सबसे पहले मेरा थ्रोट चक्रा को ब्लॉक्ड कर दिया और मुझे बेड रेस्ट पे डाल दिया कि ना अब तुम किसी से बात करोगी, ना तुम चैनलिंग करोगी। जो भी एनर्जी अभी दी जा रही है उसे स्टोर करो, क्योंकि न्यू बिगनिंग होने जा रही है कल से। उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, कलेक्टिव में बहुत सारे डीएफ के साथ हुआ है, जिनको ये एनर्जी फील हो पा रही होंगी कि वो सेपरेट हो गई हैं सबसे, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, या हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो जा रही है कि उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है।
तो यहाँ पे जो भी हुआ है डिवाइन ने करवाया है, इसमें किसी की भी कुछ भी गलती नहीं है। वो एनर्जी को स्टोर करवाने के लिए आपको बेड रेस्ट में डाला गया है, ताकि आप उस एनर्जी को लेके आगे बढ़ो। वन वन पोर्टल से एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी सभी डीएफ के लाइफ में आई है। और जो अभी आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, वो 25 से आपको दिखाई देने लगेगा। आपको सिर्फ बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है। और मैं यहाँ पे ये भी बात कहना चाहती हूँ, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तो सोच समझ के आपको सोचना है कि वो सब कुछ जो आप नहीं भी चाहते हो कहीं वो मैनिफेस्ट ना हो जाए। और वो सब कुछ आप भी देख पा रहे होंगे कि आपको ऐसे सिंगल थॉट्स भी आ रहे हैं, आपने सोचा भी नहीं, सिर्फ बैठे बैठे अचानक से एक विज़न आपको दिख गया, या फिर ऐसे थॉट्स आ गए कि आपको ये खाना है, यहाँ जाना है, ये मूवी देखनी है, या फिर कोई सॉन्ग। अचानक से आप देख रहे हैं कि वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जा रहा है तुरंत ही। इसलिए ध्यान से अभी अवेयर रहिए, कुछ भी उल्टा सीधा आप लोगों को नहीं सोचना है। और आप लोग ये कहते हैं कि हम तो पॉजिटिव भी सोचते हैं, तो फिर वो क्यों मैनिफेस्ट नहीं होता है? तो एक बात देखिए, जब भी आप नेगेटिव सोचोगे या पॉजिटिव सोचोगे, लेकिन जब भी आप नेगेटिव सोचते हो तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। जो फ़ियर की एनर्जी आ जाती है, या डीप में जाके आप सोचोगे, पैनिक अटैक आते हैं, बिल्कुल रियल जैसा आपको फ़ील होता है। इसलिए वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाता है डीएफ। इसलिए सोच समझ के सोचिए, कुछ भी फालतू की चीज़ें या उधर-उधर की बातें नहीं सोचनी है। सोचो तो ओनली 25 में आप क्या करना चाहते हो, क्या गोल आप सेट करना चाहते हो, क्या-क्या अचीव आप करना चाहते हो, वो लिखिए, उसको विजुलाइज़ करिए। ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज अगर ये वीडियो कोई नहीं सुन रहा है, कल सुन रहा है, तो उसको ज़रूर फॉलो करें। पूरे साल भर आप लोगों को गोल सेट करना है। जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उसे कैसे मैनिफेस्ट करो, कैसे एक्शन लोगे आप, उसके लिए आप लोगों को प्लानिंग करनी है। आप लोगों का डायमेंशन इंक्रीज़ हो रहा है, सारी डीएफ का हो रहा है। जो 3D में है वो 4D में जा रही है, जो 4D में है वो 5D में जा रही है, और जो 5D में है वो आगे की तरफ बढ़ते जा रही है। इसलिए जो भी आप लोगों को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, उसको बाहर लेके आना है। जब तक आप उसे बाहर लेके नहीं आओगे तो उसमें आप काम कैसे कर पाओगे? बहुत सारे डीएफ के अंदर साइकिक गिफ्ट्स होते हैं, उसको बाहर लेके आना है, अपने लिए यूज़ करना है, आसपास के लोगों के लिए यूज़ करना है डीएफ। जैसे जैसे आप इस पे काम करते जाओगे, और भी गिफ्ट जो आपके अंदर है वो रिवील होते जाएंगे, और इससे ही आपका एक सोल पर्पस निकल कर आएगा। छोटे मोटे सोल पर्पस तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन जो एक बड़ा सोल पर्पस रहता है, आपका सोल मिशन होता है, उसको आप रिवील कर पाओगे। और ये एनर्जी आपके डीएम की भी है। वहाँ पे वो डीएम जो आपसे भागा करते थे, इस कनेक्शन को डिनाई करते थे, बट वो अब समझ पा रहे हैं कि ये कनेक्शन ना कुछ और ही है। मैं लाख कोशिश कर लूँ कि इससे मैं भाग जाऊँ, या फिर मैं आपको याद नहीं करूँ, यानी कि आपके डीएम आपको याद ना करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सारी प्लानिंग ना फेल हो रही है। प्लानिंग मीन्स वो आपसे दूर जाने के लिए थर्ड पार्टी में जाएंगे, एडिक्शन, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, या फिर आपसे दूर जाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जहाँ पे वो खुद को बिज़ी रख सके। लेकिन क्या होता है, वो सारी प्लानिंग ना कैंसल हो जाएगी, या फिर ऐसा होगा, ये सब कुछ करने के बाद भी वो आपके और ज़्यादा करीब आते जाएंगे। वहाँ पे भी आपसे जुड़ी हुई चीज़ उनको नज़र आएगी, आपसे जुड़ी हुई बातें उनको याद आएगी। ड्रीम्स में भी उनको बहुत सारे साइन डिवाइन दिखा रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, इस पे आपको ट्रस्ट करना है। क्योंकि जो डीएम होते हैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो इन सारी चीज़ों को एक इल्यूज़न मानते हैं, बहुत ही लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं, तो वो भागते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। डीएफ अगर अपने डीएम को बता भी रही हैं, तो वहाँ पे भी वो बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो इन सारी चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि कितना हम भागे किसी से,
हम कुछ भी कर रहे हैं खुद को बिज़ी रखने में, लेकिन हमारी सारी कोशिशें जो होती हैं वो सारी नाकाम हो रही हैं। तो ऐसा किसी के साथ तो कभी भी मैंने फ़ील नहीं किया है। ये सब कुछ आपके डीएम फ़ील कर पा रहे हैं। जिन डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है अच्छे से, वो 5D में एंटर कर रहे हैं, उनकी भी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो भी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रही है। वो खुद आपसे शेयर कर रहे होंगे। अगर बात करते हैं कि मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ तो उनसे बात हो जा रही है, या जो ड्रीम में देख रहा हूँ तो वो सुबह सच हो रहे हैं। अगर नहीं बात हो रही है तो वो सब कुछ ऐसा फ़ील कर पा रहे होंगे अगर आपके डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है। 7 टू 8 मंथ हो चुके हैं, उसके बाद ये एनर्जी उनको ज़रूर फ़ील हो पा रही होंगी, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है कब की, उनकी ये डार्क नाइट वाली सिचुएशन भी कब की कंप्लीट हो गई है। रीबर्थ के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी उनके अंदर आती है, और जो भी उनके गिफ्ट हैं वो भी डिवाइन को बताते हैं। जो आपके गिफ्ट्स होते हैं साथ में डीएम के भी गिफ्ट्स होते हैं, दोनों के रिवील होते हैं एक न्यू बिगिनिंग के साथ। तो यहाँ पे अगर डीएम आपसे बता रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना है कि हाँ, अगर आपको ये सब कुछ करने का मन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे डीएम जो है उनको टैरो रीडिंग करने का मन करेगा, उनको एज अ हीलर काम करने का मन करेगा, या फिर किसी को मोटिवेट करना है, उनको अंदर से वो सारी चीज़ें आएंगी। अगर वो आपसे शेयर कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करें। अगर नहीं बात हो रही है तो ऐसा कुछ वो स्टेटस में लगा सकते हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि उनकी करंट एनर्जी ये चल रही है। देखिए, डीएम अभी जो भी स्टेटस में लगाएंगे, उनकी करंट सिचुएशन है, उनकी करंट एनर्जी है, उससे आप जान सकते हो कि उनके लाइफ में अभी क्या क्या चल रहा है। और अगर थोड़ा बहुत भी आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है तो ये आपके डीएम की एनर्जी है, उनकी डायरेक्ट वाली सिचुएशन चल रही है, इसलिए ये एनर्जी आप पिक कर रहे हो। नहीं तो सारी डीएम जो है अभी बैलेंस फॉर्म में है, पीस की स्टेट पे है। अभी ये डीएम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है। अगर डीएम का सामने से कांटेक्ट आ भी रहा है तो भी वो इग्नोर कर रही है, वहाँ पे डीएम से भी बात करने का उनको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो ये सब कुछ क्यों हुआ डीएम? पहले तो आप लोगों को डिटैच किया गया ताकि सिर्फ आप अपनी एनर्जी पे ध्यान दें, और साथ में ये न्यू बिगिनिंग के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी भी है, क्योंकि आप अपने डीएम को चेज़ बहुत करते हैं, उनके लिए रोते हैं, वो कब आएंगे, वो सब कुछ ख़त्म करने के लिए ये एनर्जी आपके अंदर अभी इंटर हुई है कि बहुत हो गया डीएम को चेज़ करना। अब चेज़ करना है तो ओनली डिवाइन को चेज़ करिए। आप जैसे डिवाइन को चेज़ करोगे, डीएम आपको चेज़ करेंगे। तो डीएफ ये एनर्जी बहुत प्यारी है, बहुत खुशी खुशी इस एनर्जी को आप अपने लाइफ में लेके आइए। जो भी कुछ हुआ है इस साल में उसको छोड़ दीजिए। जो हो चुका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपना फ्यूचर आप ज़रूर चेंज कर सकते हो अपने करंट सिचुएशन को चेंज करके। तो ये एनर्जी अभी चल रही है डीएफ आप लोगों से। अगर रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।